हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुगल वंश के संस्थापक बाबर से जुड़े टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, और इन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, याद कर जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो बाबर का वास्तविक नाम हम जानेंगे। बाबर से तो आप सभी लोग परिचित हैं ही। बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। वर्तमान में यह कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर वंश से संबंधित थे। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। बाबर के टोटल 4 पुत्र थे: हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। भारत के पहले मुगल बादशाह कौन थे? भारत के पहले मुगल बादशाह कौन थे? तो बाबर थे। Who among the following did Babur defeat in the year 1528 at चंदेरी? सन 1528 में चंदेरी में बाबर ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो बाबर ने किसे पराजित किया था? मेहदीनी राय को पराजित किया था। टोटल 4 प्रमुख युद्ध हुए थे बाबर के द्वारा। पहला हुआ था बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध। दूसरा हुआ था खानवा का युद्ध। तीसरा हुआ था चंदेरी का युद्ध। और चौथा हुआ था घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस वर्ष पानीपत में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो बाबर ने 1526 में जो है दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था, और यहीं से जो है मुगल वंश की स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा संगा को किसने हराया था? 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1526 को हुआ था। दूसरा युद्ध आपका खानवा का हुआ था जो कि 1527 में हुआ था, जो कि यहाँ दिया है क्वेश्चन। तो इसमें राणा संगा को किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1483 को यानी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था फरगना में, जो कि उज्बेकिस्तान में है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कौन से राज्य के शासक थे? तो बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, वो कौन से राज्य के शासक थे? तो फरगना राज्य के शासक थे। बाबर फरगना के गद्दी पर कब बैठा था? बाबर फरगना के गद्दी पर कब बैठा था? 8 जून 1494 को, यानी 8 जून 1494 को बाबर फरगना के गद्दी पर बैठा था। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? बाबर ने जो है बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। एक मेरा क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट करके बताना कि बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? ठीक है। बाबर का मृत्यु कब और कहां हुआ था? बाबर का मृत्यु कब और कहां हुआ था? तो बाबर का मृत्यु कब और कहां हुआ था? तो 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था। ठीक है, बाबर का मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था। लेकिन बाबर का जो शव था वो अस्थायी रूप से जो है, तो मृत्यु तो हो गया था उनका 26 दिसंबर 1530 को आगरा में, लेकिन उनके शव को अस्थायी रूप से जमुना पार 4 बाग में रखा गया था। उसके बाद जो उनकी इच्छा अनुसार काबुल ले जाकर अंतिम रूप से दफना दिया गया था। और बाबर के मृत्यु के 4 दिन बाद जो है, यानी कि 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं आगरा के सिंहासन पर बैठ गया। बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? बाबर की जो आत्मकथा है वो किस पुस्तक में दर्शाया गया है? तुज़्क़े बाबरी में। ठीक है, तुज़्क़े बाबरी में। तो ये रहे टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस बाबर से रिलेटेड जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।